जय भीम लाल सलाम। जय भीम लाल सलाम। जय भीम लाल सलाम। बहुजन क्रांति पार्टी जिंदाबाद। बहुजन क्रांति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। और बताओ नेताजी, कहाँ से आना हुआ, कैसे क्या? विश्राम सिंह जी, मैं उत्तर प्रदेश के जनपद एटा की इस पावन भूमि पर आकर आज मैं कृतज्ञ हूँ और आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस समय हम उत्तर प्रदेश के गठन पे निकले हैं और इस एटा जनपद से हम क्रांति का बिगुल शुरुआत कर रहे हैं। आज इस बैठक का उद्देश्य संगठन की क्या आवश्यकता है और संगठन बनाना क्यों जरूरी है। हाँ साहब, यही बात है। संगठन बनाए के घर परेशान है, कुछ निबटा तो ना है। क्या करना चाहिए, बिल्कुल क्या नहीं करना चाहिए, क्यों मेहनत करें, क्यों न करें, इसका कुछ किस बताओ। संगठन बनाना और राजनीति करना क्यों आवश्यक है, आपने इस संबंध में जो प्रश्न हमसे किया है उस संबंध में हम बताते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि सारे दुखों की मुक्ति का रास्ता एकमात्र राजनीतिक सत्ता की चाबी है और जब तक हम सत्ता पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हम दुखों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। आज जो सर्वहारा वर्ग है बेरोजगारी से ग्रसित है। प्रत्येक घर में कम से कम 2-3 लोग बेरोजगार हैं। भारत जैसे देश में बेरोजगारी विकराल रूप धारण किए हुए है। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिनसे हम ग्रसित हैं और वो तभी हम मुक्त हो पाएंगे जब तक हम सत्ता में नहीं पहुंच सकते। अब बात आती है कि सत्ता में कैसे पहुंचा जाए। इसके लिए संगठन बनाना आवश्यक होता है। संगठन का एक सबसे बड़ा हम उदाहरण देते हैं। भारत से 5 गुना बड़ा रूस था। वहाँ पे जार का शासन था। जार ने जितने प्रकृति के संसाधन से सब पे कब्जा कर रखा था, जैसे भूमि आदि सब उसकी थी और भारी भरकम कर उसने लाद रखा। जनता त्रस्त थी, चारों तरफ से हाहाकार मच रहा था। जनता सब संगठित हुई। वहाँ पे एक प्रमुख आंदोलनकारी कॉमरेड लेनिन की अगुवाई में सारे जनता एकजुट हुई और उन्होंने गांव-गांव जाकर क्रांति का बिगुल बजाना शुरू कर दिया, संगठन बनाना शुरू कर दिया। शाम को जब लोग आते थे उन्हें क्रांति की बातें बताई जाती थी, संगठन को खड़े करने की बातें की जाती थी। इस प्रकार सारी जनता संगठित हुई और रूस में जार का शासन खत्म कर दिया गया और वहाँ पे जनता का शासन स्थापित हुआ। विश्राम सिंह जी, आज आप लग जाइए, बहुजन क्रांति पार्टी भी केंद्रीय सत्ता में आएगी। इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा कि केंद्रीय कमेटी के जो सदस्यगण हैं, कोर कमेटी के सदस्यगण हैं, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, वो अपने अपने जिले में संगठन खड़ा करना शुरू करें। चाहे केंद्रीय कमेटी सदस्य भेजना हो, राज्य कमेटी सदस्य भेजना हो, जिला से भेजना हो, ये सबसे पहली शुरुआत आप राष्ट्रीय पदाधिकारियों से शुरुआत करें। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी अधिकार दे रहा हूँ, जो प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हैं, लंबे समय से उन्हें कमेटी का गठन नहीं कर पाए हैं, आप उन्हें कई अन्य जगह समायोजित कर एक योग्य प्रभावशाली व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाना शुरू करें और संपूर्ण उत्तर प्रदेश, संपूर्ण भारतवर्ष में प्रदेश अध्यक्ष चयन करने की प्रक्रिया आप शुरू करें। और हर जिले में जिला अध्यक्ष बने, जिससे
हम जो बात कहते हैं, हमारी जो केंद्रीय कमेटी जो कहेगी वो प्रदेश तक बात पहुंचेगी, प्रदेश तक जिला तक बात पहुंचेगी, जिला वाले गांव-गांव। तो इस प्रकार संगठन जब हमारा तैयार होगा तो हमारी बात गांव-गांव घर-घर तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल सही बात। संगठन जब हमारा तैयार होगा तो हम जन विरोधी नीतियों का कुशलतापूर्वक विरोध कर पाएंगे, जनता को तैयार कर पाएंगे और सरकार के विरुद्ध जन विरोधी नीति के लिए हम मजबूती से लड़ पाएंगे। इसलिए संगठन बनाना बहुत जरूरी है। संगठन, जब तक संगठन नहीं होगा तब तक हम सत्ता का ख्वाब नहीं देख लेकिन पाएंगे। सर ये बताओ, संगठन तो हर पार्टी बनाती है कि जनता के साथ धोखा करते, छली करते हैं, ऐसा भी करते हैं। इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जो लोग जाति और धर्म पर संगठन खड़ा करते हैं उनका विखंडन अवश्य होगा। तो मैं जनता का आह्वान करता हूँ कि जो लोग जाति की बात करें, धर्म की बात करें, मजहब की बात करें, उनका तो विखंडन निश्चित होना ही होना है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें। और जो लोग गरीबी की बात करें, समता की बात करें, हमारे आने वाली पीढ़ी के खुशहाली के लिए बात करें, हमें भोजन, आवास, रोजगार की गारंटी दें, वही लोग सत्ता में आएंगे, एक न दिन वही कामयाब होंगे। और बहुजन क्रांति पार्टी इसी रास्ते पर चल रही है। हमारे यहाँ किसी के लिए रोक नहीं है। हमारे हर समाज को एक ही माना जाता है, पूरा देश एक है और यही हमारे संविधान में व्यवस्था है। भारतवर्ष में कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है, सब समान। अब अभी आपने एक प्रश्न किया था, अगर हम संगठन न बनाए तो नुकसान क्या है। मित्र विश्राम सिंह जी, जो लोग नेतृत्व की जिम्मेदारी ले लेते हैं लेकिन संगठन खड़ा नहीं करते हैं, वो अपने स्वयं को धोखा दे रहे हैं, अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं, अपने समाज को धोखा दे रहे हैं, देश को धोखा दे रहे हैं। वो इसलिए धोखा दे रहे हैं कि आगे चल के उनके जो परिवार के लोग पूछेंगे, तो आप तो बड़े बड़े नेता बने रहे, आपने क्या कर पाया, देश और समाज के लिए क्या कर पाया, तब आपका शर्म से चेहरा झुक जाएगा। इसका एक और बहुत बड़ा खतरा ये होगा कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके विरोधी हैं, आपके जो दुश्मन हैं, वो आपको जैसे ही नेता बनेंगे वो समझेंगे ताकतवर है, तो और बड़ी ताकत से आप पे हमला करेंगे। और वास्तव में आप अंदर से खोखला हैं, क्योंकि संगठन खड़ा नहीं किया तो आप बहुत बड़ी हानि होगी और उस हानि के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।